दोस्तों, दूसरों को ज्ञान देना ना बहुत आसान होता है। जैसे मैं कभी किसी को कहती हूँ या जैसे अपने घर में बच्चों को जब मैं समझाती हूँ कि किस तरह से हम लोग अपना एक्सपेंस का कम करें, किस तरह से हम अपना पैसा बचाए। तो जब मैं दे किसी को समझाती हूँ, मैं बच्चों को ही समझाती हूँ, तब तो बड़ा आसान होता है, बहुत इजीली मैं एग्जाम्पल दे के कर समझाती हूँ। लेकिन जब खुद पे आता है तो यही खर्चे जो है मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो ये हम सब में है, हमें हमारे अंदर सबके अंदर ये वाली प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कल ही एक ऐसा हो गया है, ऐसा कांड कुछ ऐसा हो गया है कि मैंने अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैंने हस्बैंड को कहा कि नहीं, चलिए मुझे ये दिला दीजिए। मुझे पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे दिखी और लालच हुई और मैंने वो चीज़ ले ली। तो वो चीज़ है क्या? हर रोज़ खाना या जिना मनी की कोई हर रोज़ का जो हम लोगों को डेली यूज़ वाली कोई चीज़ है, ऐसी भी बात नहीं। और वो ऐसा भी नहीं कि वो मेरे पास है नहीं। होने के बावजूद भी मैंने क्या किया, मैंने अपने अंदर के जो लालच है उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। तो ऐसा हम लोगों के साथ बहुतों के साथ होता है। तो वो चीज़ क्या थी? सिंपल सी साड़ी। अब साड़ी मुझे अच्छी लगती है, जब भी मुझे ऑनलाइन साड़ी दिख जाती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ और उसके बाद फिर उसी को ढूंढते रहती हूँ कि चलो कब दिला सकते हैं, मुझे दिला दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, एक एक साथ में दो दो ऑर्डर, जैसे कल ही मैंने दो ऑर्डर कर लिए साड़ी। दो ऑर्डर करने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, मुझे इवन मुझे साड़ी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी लगी। और ये जो लालच है ना मन का, जो खर्च करने का, ये इसको हम लोग किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और यही चीज अगर हम लोग कंट्रोल कर पाए तो फिर पैसे हम लोगों के बन ही जाते हैं। लेकिन कौन समझाए? तो मैंने फिर क्या डिसाइड किया, जैसे पिछले साल भी मैंने जब इतना सारा साड़ी ले लिया था पूरा, मैंने लगभग 8 से 10 साड़ियां मैंने ली। तो मैंने फिर कैलकुलेट किया कि इतना सारा साड़ी मैंने ले लिया है, और मैंने कैलकुलेट करके उसी पिछले साल ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, नेक्स्ट साल जब आएगा तो मैं पैसे खर्च नहीं करूंगी, बिल्कुल पैसा इसमें लगाऊंगी नहीं। 10 साड़ी मुझे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे साड़ियाँ बहुत सस्ती होती है, भले ही वो 600 की है, 850 की है, 1000 की है, 1200 की है, 1600 की है, मेरे रेंज रेंज उतना ही है। ज्यादा महंगा 2000 के ऊपर की साड़ी जाएगी। मैंने 2000 की साड़ियां मैंने ऑनलाइन नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर क्वालिटी खराब आ जाएगी फिर मुझे ही संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ऐसे हुआ भी है, मैंने 2000 की साड़ी ली है और साड़ी मेरी खराब खराब आई है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह से तो मैं साड़ी खरीदूंगी नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं मार्केट चली जाऊंगी अपने, और देख के ही मैं साड़ी ले लूंगी। लेकिन वही गलती मैंने फिर कर दी। तो कल जब मैंने इसका पैसा मैंने जब उन लोगों को पे कर दिया है, तब मैंने ठाना कि नहीं, ये गलती मैं फिर कर रही हूँ, इसका मतलब कमियां मुझ में है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं सालाना न, उसका जो है कैलकुलेट करके रखूंगी कि मुझे कितने रुपए तक खर्च कर सकती हूँ मैं अब साड़ियों पे, या फिर मेरे विशेष पे, मतलब मेरे खुशियों पे। एकदम इमरजेंसी या नीड जो है, वांट जो है, उसको छोड़ के। तो फिर मैंने डिसाइड किया, हाँ, इतना तक मैं खर्च करूंगी। और इस वक्त में जैसे मेरा मैरिज एनिवर्सरी हो गया है, फिर दुर्गा पूजा हो गया है। जैसे हम लोगों का तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है, तो दुर्गा पूजा हो गया है, साल में 2 बार काफी है। तो मैं अपना जो साड़ी का पैसा है उसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से हम लोगों को पहले कैलकुलेट करके रखना है, जिससे कि हमारे पैसे बच जाए। और फिर यही पैसे अगर छोटा छोटा करके हम लोग बचाएंगे तो हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा। और उसको हम अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहे म्यूचुअल फंड में, तो जरूर कर सकते हैं। तो ये हमारी लालच को कम करने के लिए पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना सीखना होगा कि कितना तक हम लोग खर्च कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन जो नहीं करेगा उसके जेब से इसी तरह से पैसे निकलते रहेंगे। तो मुझे लगा कि मैं एक हाउस वाइफ होके किस तरह से पैसे बचा सकती हूँ, आप लोगों से शेयर करूँ। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के साथ भी ये होता है कि नहीं। मान लीजिए कि कहीं जैसे पर्स, कहीं घूमने चले गए, कहीं मार्केट में चले गए, पर्स पसंद आया तो पर्स ले लिए।
कहीं सैंडल दिख गई सामने, अभी तो बहुत हो गया है कि फुटपाथ पे मिल जाती है, तो फुटपाथ पे बहुत सारे सैंडल्स दिख जाते हैं, उसमें से कुछ पसंद आ गया ले लिए। तो हम लोगों को बचाना कैसे है, पहले हम लोगों को कैलकुलेट करके रखना चाहिए, और उस हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा कैसे करके खर्च करेंगे तो देखिएगा बहुत पैसा बच जाता है। और हाँ, ये बात सही है कि अपने ऊपर लागू करना बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करके करना ही है, क्योंकि एग्जाम्पल देना बहुत आसान होता है, उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ हम ही लोगों के लिए नहीं, सिर्फ लेडीज लोगों के लिए ही नहीं, जेंट्स लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। तो कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल करना सीखिए। कैसे सीखें कि वो चीज अगर देख रहे कि हाँ हम मेरे से पैसे निकल ही रहा है, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा, 2 दिन ब्रेक ले लीजिए, देखिएगा उस पर से मन हट जाएगा, तो हमारे पैसे बच गए। इसी तरह से हम लोग अपना पैसा बचा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोग भी सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।